डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर रोजिशा, सहचार्य समाजशास्त्र, बीजीटी कन्या महाविद्यालय शाहपुरा जयपुर। आज हम बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर में साक्षात्कार निर्देशिका के संबंध में अध्ययन करेंगे। इसमें मैं सबसे पहले आपको साक्षात्कार का अर्थ बताऊंगी और उसके पश्चात साक्षात्कार की विशेषताएं, उद्देश्य और साक्षात्कार के लिए मतलब सफल साक्षात्कार के लिए क्या आवश्यक दशाएं हैं उसके संबंध में आपको जानकारी प्रदान करूंगी। तो जानिए सबसे पहले आपकी साक्षात्कार क्या है। सभी सामाजिक अध्ययनों में नियोजित ढंग से कुछ तथ्यों तथा घटनाओं की आंतरिक विशेषताओं को ज्ञात करके उनके बीच पाए जाने वाले कार्य कारण संबंध को ज्ञात करना होता है। साक्षात्कार से संबंधित परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों ने दी हैं। गुडे एवं हांट ने लिखा है कि मौलिक रूप से साक्षात्कार सामाजिक अंत्यक्रिया की एक प्रक्रिया है। सीएम मोजर का मत है कि एक सर्वेक्षण साक्षात्कार साक्षात्कारकर्ता तथा उत्तरदाता के मध्य एक वार्तालाप है जिसका उद्देश्य उत्तरदाता से निश्चित सूचना प्राप्त करना होता है। पीवी यंग के अनुसार साक्षात्कार एक ऐसी व्यक्तिगत पद्धति है जिसके द्वारा एक व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के आंतरिक जीवन में बहुत कुछ कल्पनात्मक रूप से में प्रवेश करता है जो कि उसके लिए सामान्यतः तुलनात्मक रूप से अपरिचित है। पामर ने साक्षात्कार को एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया माना है जिसमें दो व्यक्तियों के बीच उत्तर प्रत्युत्तर होते हैं। लूथर फ्राई का मत है कि साक्षात्कार सामग्री संग्रहण की एक प्रणाली है। ये किसी निश्चित उद्देश्य हेतु वार्तालाप के अलावा कुछ भी नहीं है। इसमें दो या अधिक व्यक्ति परस्पर एक दूसरे से प्रेरणा पाते हुए उत्तर प्रत्युत्तर करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साक्षात्कार विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए साक्षात्कारकर्ता एवं उत्तरदाता के मध्य आमने सामने का वार्तालाप या उत्तर प्रत्युत्तर है। इस प्रविधि में व्यक्तिगत संपर्क द्वारा सूचना एकत्र की जाती है तथा क्रमबद्ध रूप से लिखी जाती है। इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति परस्पर आमने सामने की स्थिति में संवाद या बातचीत करते हैं। इसे सामाजिक प्रक्रिया भी कहा जाता है जिसके द्वारा उत्तरदाता की भावनाओं, विचारों, आंतरिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। ये एक सामाजिक प्रक्रिया भी है। साक्षात्कार प्रविधि की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, इन्हें जानना बहुत ही आवश्यक है। साक्षात्कार के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना जरूरी है जो परस्पर संपर्क, वार्तालाप एवं अंत्यक्रिया करते हैं। इन व्यक्तियों में एक साक्षात्कार लेने वाला होता है और दूसरा उत्तरदाता होता है। साक्षात्कार एक सामाजिक प्रक्रिया है। साक्षात्कार एक उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप है। ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया भी है। साक्षात्कार में दोनों पक्षों के बीच आमने सामने के और प्राथमिक संबंध स्थापित हो जाते हैं। साक्षात्कार में अनुसंधानकर्ता द्वारा अध्ययन विषय से संबंधित सूचना तथा तथ्यों का संकलन किया जाता है। साक्षात्कार सूचना संकलन की एक मौखिक विधि है। साक्षात्कार के प्रमुख उद्देश्य कौन से हैं, इन्हें भी हम जानेंगे, समझेंगे कि किन साक्षात्कार के उद्देश्य। सबसे पहले मैं बताने जा रही हूँ आपको नवीन प्रकल्पनाओं का निर्माण। साक्षात्कार का प्रमुख उद्देश्य नवीन प्रकल्पनाओं के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री एकत्र करना है।
साक्षात्कार द्वारा अनुसंधानकर्ता को भिन्न भिन्न व्यक्तियों की मनोवृत्तियों, भावनाएं, विचार आदि की जानकारी होती है, जिसके आधार पर वह नवीन प्रकल्पनाओं का निर्माण कर सकता है। यहाँ ये भी कहा जा सकता है कि सामाजिक क्रियाओं एवं व्यक्तिगत अंतःक्रियाओं के बारे में प्रकल्पनाओं के निर्माण के लिए साक्षात्कार एक बहुत ही सहायक प्रविधि है। प्राथमिक सामग्री का संकलन। साक्षात्कार का उद्देश्य व्यक्तियों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करके सामग्री को एकत्र करना है। इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति प्रत्यक्ष आमने सामने के संपर्क द्वारा सूचनाएं एकत्र करते हैं। ये प्राथमिक स्तर की होती है और व्यक्ति के आंतरिक एवं बाह्य विभिन्न पक्षों से संबंधित होती है। अर्थात व्यक्ति के निजी जीवन से संबंधित तत्वों की जानकारी केवल साक्षात्कार से ही संभव हो सकती है। इसलिए साक्षात्कार का उद्देश्य प्रत्यक्ष अथवा आमने सामने के संपर्क द्वारा प्राथमिक सामग्री को एकत्र करना होता है। गुणात्मक तथ्यों का ज्ञान। साक्षात्कार के द्वारा अध्ययन किए जाने वाले समूह के सामाजिक गुणों जैसे नियमों, मूल्यों, आदर्शों, विश्वासों, रुचियों, व्यवहार प्रतिमानों और गुणात्मक तथ्यों का ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि अन्य प्रविधियों द्वारा इन मूल्यों का ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है। केवल साक्षात्कार ही ऐसी विधि है जिसके द्वारा आंतरिक व्यक्तिगत तथ्यों के अध्ययन में सहायता मिलती है। अंतिम उद्देश्य बताने जा रही हूँ, निरीक्षण के अवसर पाना। साक्षात्कार विधि द्वारा निरीक्षण के अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं, क्योंकि जब अध्ययनकर्ता साक्षात्कार के लिए उत्तरदाता के पास जाता है तो वह उसके जीवन स्तर, सदस्यों के पारस्परिक संबंधों तथा क्रियाकलापों आदि का भी अवलोकन कर लेता है। इस प्रकार इस विधि द्वारा अनुसंधानकर्ता साक्षात्कार के साथ साथ अवलोकन विधि का भी लाभ उठा लेता है। इसी आधार पर पॉल ने साक्षात्कार और अवलोकन को एक दूसरे का पूरक कहा है। सफल साक्षात्कार की आवश्यक दशाएं। अध्ययन का प्रारूप व्यवस्थित एवं उचित हो, क्योंकि यदि प्रश्नों की अनुसूची त्रुटिपूर्ण होगी तो उपयोगी सूचनाएं उसके द्वारा प्राप्त नहीं हो सकेंगी। इसलिए सफल साक्षात्कार की ये एक आवश्यक दशा है। दूसरा, साक्षात्कार के लिए ऐसी परिस्थिति का निर्माण किया जाए जिसमें उत्तरदाता अपने आप ही विश्वसनीय व प्रामाणिक सूचनाएं प्रदान कर सके। प्रश्न पूछते समय भाषा मधुर, सरल, स्पष्ट हो, जिससे उसका उत्तर मिल सके। साक्षात्कार लेते समय वहाँ का वातावरण, यहाँ जिस जगह पे आप साक्षात्कार ले रहे हैं वहाँ का वातावरण शांत, भयरहित, उन्मुक्त होना चाहिए और साक्षात्कारकर्ता का व्यवहार जो है मित्रतापूर्ण होना चाहिए। उसे मित्रतापूर्ण व्यवहार का प्रदर्शन करके प्रश्न पूछे जाने चाहिए और प्रश्नों में भी सबसे पहले सामान्य प्रश्न पूछे जाने चाहिए। साक्षात्कारकर्ता का व्यवहार साक्षात्कार की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। मित्रतापूर्ण व पक्षपात रहित व्यवहार करना चाहिए साक्षात्कारकर्ता को। उसे साक्षात्कारदाता से किसी प्रकार की बहस या अपने मत की पुष्टि के लिए उस पर जोर नहीं डालना चाहिए, ना ही किसी उत्तर के प्रति अपनी सहमति या असहमति प्रकट करनी चाहिए। साक्षात्कारकर्ता को अपनी अनुसूची से संबंधित सभी प्रश्नों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए।
अनुसूची देखकर तथा रुक रुक कर प्रश्न ना बोलने पड़े, क्योंकि यदि वह ऐसा करेगा तो इससे उत्तरदाता पर गलत प्रभाव पड़ सकता है। किसी भी प्रश्न के विषय में अपनी अज्ञानता प्रकट नहीं करनी चाहिए। इसलिए जो साक्षात्कार करता है उसको अपने प्रश्नों के बारे में, जो प्रश्न पूछे जाने हैं उसकी पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कार लेते समय प्रसन्न मुद्रा में रहना चाहिए तथा पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। साक्षात्कारकर्ता का व्यक्तित्व प्रभावशाली हो, इसके लिए साक्षात्कारकर्ता के व्यवहार की मधुरता के साथ साथ उसकी वेशभूषा सौम्य शालीनता युक्त हो, जिससे उत्तरदाता उसके प्रति श्रद्धा भाव रख सके। ये भी ज़रूरी है कि सूचनाओं का आलेखन भी सही रूप में हो। जहाँ तक संभव हो साक्षात्कार के मध्य आवश्यक बिंदु यथा समय लिख लिए जाएं। धन्यवाद।